हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सोच समझ के साथ और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। कल इवनिंग से कल देखो मॉर्निंग में मैंने इसकी प्रिडिक्शन दी थी कि ये स्टॉक जल्दी ही अपर सर्किट में जाने वाला है वीकेंड में, लेकिन प्रिडिक्शन इतनी अच्छी सच हुई कि वो शाम को ही अपर सर्किट में चला गया। ठीक है, काफ़ी बेस्ट स्टॉक है। ठीक है, काफ़ी सालों से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, एआई के थ्रू भी हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। साथ में इसका जो चार्ट वगैरह है वो भी हम एनालिसिस करते हैं। साथ में इसकी जो डेटा टेबल है वो भी हम पूरी चेक करते हैं। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है। अगर देखा जाए फ्यूचर के बारे में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, दूसरा सजलोन बनेगा। ठीक है, पावर सेक्टर तो वैसे ही बूमिंग पे चल रहा है क्योंकि इंडिया में हर जगह अगर देखा जाए तो पावर कंज्यूमिंग सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इस वजह से पावर सेक्टर सबसे ज्यादा बूमिंग पे है। सबसे ज्यादा क्रेज अगर देखा जाए इन्वेस्टर्स का तो वो भी पावर सेक्टर्स के स्टॉक में ही है। अगर मार्केट क्रैश हुआ था तो उसको उभारने में जो सबसे ज्यादा हाथ था वो पावर सेक्टर का था, फार्मा सेक्टर का था, साथ में कुछ परसेंट आईटी सेक्टर का भी था। ठीक है, तो काफी अच्छा स्टॉक है। लगातार अब ये अपर सर्किट में, कल भी इसमें अपर सर्किट था, आज सुबह मॉर्निंग ओपन होते ही अपर सर्किट में। ठीक है, अगर देखा जाए इसकी 1-1.5 साल पहले की तो ये स्टॉक कम से कम 6-7 रुपए के आसपास था, लेकिन 6-7 रुपए से आज ये 16 रुपए 93 पैसे के आसपास है। और इस साल का मतलब 5 सितंबर से, और अगर 10 सितंबर की हम बात करें तो इसका जो अपर सर्किट बनेगा वो कम से कम 24 से 25 रुपए के आसपास बनेगा। मतलब जिन लोगों ने ये स्टॉक 14 या 15 रुपए के आसपास खरीदा है 15-20 अगस्त के आसपास, तो वो यहाँ पे कम से कम पर शेयर 8 रुपए कमाने वाला है। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है, काफी जबरदस्त रिवेन्यू यहाँ पे दे रहा है। और एक सबसे बड़ी न्यूज और बताता हूँ आपको रतन इंडिया पावर के बारे में। ये कंपनी काफी साल पुरानी है। ठीक है, कंपनी इतनी अच्छी है कि मतलब अगर मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाओगे। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा सब्सिडायरी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो सिर्फ रतन इंडिया पावर के पास है। उसके बाद टाटा पावर का नाम आता है और उसके बाद सजलोन एनर्जी का आता है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा सब्सिडायरीज जिस स्टॉक के पास है वो रतन इंडिया है। अब सब्सिडायरीज क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि मान लो एक कंपनी किसी नाम से लिस्ट होती है। मैं कोई एक बिजनेस लिस्ट करता हूं, लेकिन मेरे पीछे 8-10 बड़ी कंपनियों का, छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका हाथ है कि भैया आप लिस्ट कर लो और हम मिल बांट के काम करेंगे। ठीक है, जो भी पैसा आप मार्केट से उठाओगे, मार्केट कैपिटल उठेगी, वो उन सभी 8-10 कंपनियों में मैं बांटूंगा। और जैसे ही उन कंपनियों का रिवेन्यू जो भी निकल के आएगा हम इन्वेस्टर्स के साथ उस रिवेन्यू को शेयर करेंगे। ऐसे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के अंदर है, ये जो कंपनी है इसके अंदर कम से कम 50 या 52 के आसपास सब्सिडायरीज है। जबकि टाटा मोटर्स के पास कम से कम 38 से 40-45 के आसपास सब्सिडायरीज है और सजलोन एनर्जी के पास 30 से 36 के आसपास सब्सिडायरीज है। ठीक है, इसी वजह से ये तीनों स्टॉक इंडियन मार्केट के सबसे दिग्गज स्टॉक है। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो लार्ज कैप का सबसे दिग्गज स्टॉक है। मिड कैप की बात की जाए तो उसमें सजलोन एनर्जी सबसे दिग्गज है। और अगर स्मॉल कैप की बात की जाए तो उसमें रतन इंडिया पावर सबसे दिग्गज है। ठीक है, अब इसकी सब्सिडायरीज के अंदर दिखाता हूं कि भाई कौन कौन सी सब्सिडायरीज है। ये सारी इसकी सब्सिडायरीज है, सिमिलर थर्मल पावर, रतन सोलर प्राइवेट, जीनस एनर्जी, इंडियन बुल इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है, तो ये देखो टोटल कितनी इसमें सब्सिडायरीज है। मैंने सभी सब्सिडायरीज को स्क्रीन पे दिखा रखा है। तो इतनी सब्सिडायरीज इसके अंदर काम कर रही है, मतलब इस स्टॉक के डूबने का कोई चांस ही नहीं है। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो सबसे जबरदस्त फंडामेंटल इसको देखने को मिलता है। एक तरह से अगर इसको फ्यूचर का मल्टीबैगर बोला जाए तो ये गलत नहीं है। अगर आप इसमें कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट लेके चलते हो तो आप यहाँ से जबरदस्त रिवेन्यू, लेकिन जबरदस्त रिटर्न यहाँ से लेके आप जा सकते हो। ठीक है, और अगर इस कंपनी की बात करें तो देखो 52 वीक का सबसे लो जो इसका था 4 रुपए 70 पैसे था। सोचो एक साल के अंदर ये 4 रुपए 70 पैसे से सीधा 21 रुपए पे चला गया, मतलब लोगों का पैसा 5 गुना हो गया। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है। मार्केट कैपिटल भी अच्छी है, पी रेशियो भी जबरदस्त है इसका। ठीक है, अभी तक इसमें कोई रिवेन्यू की अगर बात करें तो कंपनी जो रिवेन्यू लिया था वो कम से कम 931 करोड़ के आसपास इसका रिवेन्यू रहा। नेट इनकम 93 करोड़ के आसपास रही है। ठीक है, और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 9.98% के आसपास यहाँ पे इनका रिवेन्यू रहा है और ऑल रिवेन्यू 931 करोड़ के आसपास है, जिसमें
जो बढ़ोतरी है वो 9.98 मतलब लगभग 10% के आसपास उन्होंने ग्रोथ की है। ठीक है, तो ये